हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रक्स। मेरा नाम शुभम है, जैसा आपको पिछले वीडियोस में देख के पता चल ही गया होगा। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने क्या क्या बताया आपको। कुछ वीडियोस में मैंने आपको SBI PO को की जो एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं वो सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मैंने बुक्स के बारे में बताई कि आप किन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो आई तो उसमें मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बताए थे और उन चैप्टर्स से कुछ चीज़ें बताई थी कि उनमें क्या कैसे आता है। तो आज हम अपनी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर आएगा वो आएगा स्पीड मैथ्स या फिर वैदिक मैथ्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स देखेंगे कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जा सकता है। अब इसकी बैंकिंग प्रिपरेशन में इस चैप्टर की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें क्यों कुछ ट्रिक्स को पढ़ रहे हैं हम जो हम ट्रेडिशनली बचपन से चीज़ें सीखते आ रहे हैं, क्यों नहीं हम उन्हें अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए, चीज़ें ट्रेडिशनली जो हमने सीखी हैं उसको अप्लाई करने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब उसको काफ़ी कैलकुलेटिव प्रोसेस हो सकता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जैसा कि हमें पता है बैंक वगैरह एग्ज़ाम जो होता है बहुत कंस्ट्रेंट टाइम मिलता है हमको, इसमें काफ़ी कम टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइमिंग होती है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो ये जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको पढ़ के अपने टाइमिंग्स को बचा सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन को कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर्स को पढ़ने की नीड पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर को, तो पहली चीज़ से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एडिशन। देखेंगे हम कि एडिशन की जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये भी ट्रेडिशनल मेथड जैसा ही है, कुछ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई मैं जड़ी बूटी दे दूंगा आपको और आप तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती आएंगी। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान से ट्रिक्स आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो एडिशन की ट्रिक देखते हैं, आइए फिर। ओके, तो अगर हम एडिशन की बात करें तो हमें पता है अगर कोई भी नंबर दिया है हमें, जैसे मान लो दिया है 243 + 374, और हमें इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करना है तो हम ट्रेडिशनली क्या जानते हैं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 243 को, और 374 को इसको ऐसे नीचे लिख देंगे और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके इसको ऐड करेंगे। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 + 1 617 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड क्या है हमारे पास कि हम इसको राइट से ऐड करना चालू करें। कैसे करेंगे राइट से ऐड? ये 2 है, ये 3 है, और ये 100 प्लेस पे हमको दिख रहा है। कैसे स्टार्टिंग होती है? ये होता है 1s, ये होता है 10s और ये होता है 100, ऐसे स्टार्टिंग होती है। तो 100 वाले को 100 के साथ लेंगे, 10s वाले को 10s के साथ लेंगे और 1s वाले को 1s के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये 100 पे है तो 500 लिखेंगे इसको। अब इसको प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो कि इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 200 है, और इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 300 है। अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे ये 70 होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 110, ठीक है। अगर हम 3 और 4 की बात कर रहे हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू 3 और 4 ही होगी, और इन्हें ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। तो इसको ऐड करने पर यहाँ 7 आएगा, ये 1 आएगा और ये 6 आएगा। तो ये टैली कर लीजिए आप, 617 दोनों जगह चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो 2 डिजिट का एडिशन हो गया। अब अगर हमें 3 डिजिट्स का करने होंगे तो क्या करेंगे हम? आइए देख लेते हैं। अगर 3 नंबर दे दूँ हमें ऐड करने के लिए तो कैसे करेंगे हम? इसी में हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, लेट अस सपोज 143 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 617 में 143 ऐड करके यहाँ चेक कर लेते हैं कितना आएगा पहले आंसर। तो 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। 4 + 1 5 और 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 760, ठीक है ना। तो इस मेथड से कैसे करेंगे? ये 100, ये 100, ये 100। तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 600। बिल्कुल सही बात है सर। ये 40, ये 70, ये 40, तो 40 + 40 80 हो गया, और 80 में 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। 80 में 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हम सर अगर हम 1 डिजिट की बात करेंगे तो ये 3, ये 4 और ये 3, तो 3 + 3 6 और 6 + 4 10 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो 760 यहाँ भी आ रहा है और 760 यहाँ भी आ रहा है। तो इस 760 को पहुँचने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आप तीनों को एक के नीचे एक लिखते हैं, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू करें, फिर उनको ऐड करते फिर लिखते हैं। इस मेथड में क्या करना है आपको? डायरेक्ट ऐसे करके आंसर निकाल देना। ये मेथड काफ़ी आसान है उस मेथड से
आप जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, आपको अगला एग्जाम्पल इसके बाद बताते हैं हम। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं चीज़ों को, जिससे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बिल्ड हो। तो मान लेते हैं कोई भी नंबर हम 71432 मान लेते हैं इसमें, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ये मान लेते हैं 432, ये मान लेते हैं 1721। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 डिजिट्स हैं। चलो इसको पहले 4 कर लेते हैं, उसके बाद 5 बताते हैं आपको। हालांकि मेथड सब में सेम रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जल्दी चीज़ें समझ में आए आपको तो पहले छोटा लेंगे, फिर कोई हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट दिख रहा है। तो कैसे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या पता है हमें, ये 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। तो 1000 वाले में ऐड करेंगे, 100 को 100 वाले में ऐड करेंगे। इसमें कुछ नहीं, तो इसका आगे हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 7000 हो जाएगा, और 7000 में 1000 ऐड करेंगे तो 8000 हो जाएगा हमारे पास। कैसे आ रहा है, ये 7 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी होगी 7000, और 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ कितनी होगी 1000। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 1 की प्लेस वैल्यू 100, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 700। तो 4 + 1 500, और 500 + 700 कितना हो जाएगा 1200। तो ये कितना हो जाएगा 1200, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 + 3 7 70, और 70 + 2 90 हो जाएगा ये। तो इसको 90 को इसके नीचे लिख लेंगे, कन्वेंशनली ही लिखेंगे हम। 1s को 1 के नीचे, 10s को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे, और 1000 को 1000 के नीचे ही लिखेंगे, अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसको 6 के नीचे ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये फिर होगा कितना 9, 9296। ठीक है, अब कन्वेंशनली करके देख लेते हैं कि चीज़ें क्या आ रही थी। ऐसे भी करके चेक कर लेते हैं एक बार अपने आप को कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, 5 + 1 6 होता है। ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, बिल्कुल ठीक है। 7 + 1 8, और 8 और 8 4 बार कितना होता है 12 होता है। 7 1 8 1 9, 9296। तो यहाँ भी 9296 आ रहा था, यहाँ भी 9296 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको ऐसे एडिशन करना है, चीज़ों का नंबर्स को ऐसे एडिशन करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर टेलीग्राम में क्वेरी मैंने आप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं मेरे से। इसको नोट करिए, फिर कुछ सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 4126 - 1289 + 2342 है। तो मेथड हमारे पास सेम रहेगा, जो प्लस है उससे हम प्लस करेंगे, जो माइनस है उससे हम माइनस करेंगे। बिल्कुल क्लियर रहेंगे अपने माइंड में हम। तो यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 4000, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2000। तो 4 + 2 कितना हो गया 6000। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1000 भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5000 कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, बिल्कुल। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 300। तो 300 + 100 हो गया हमारे पास कितना 400, और उसमें से हम 200 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 बचेगा यहाँ पे। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं 20 है, यहाँ देखते हैं 40 है। तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 40 + 20 60 हो जाएगा, और 60 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा। तो -20 हम इधर आगे लिख लेते हैं, इसको हम लास्ट में माइनस कर देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 2 है। 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 में 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको टोटल -21 करना है अपने आंसर में से। तो इसको अब कन्वेंशनली ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5200 हुआ ना। अब 5200 में से हमें कितना माइनस करना है 21 माइनस करना है। 21 को यहाँ नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 5179। इसको नोट करिए। ओके, तो अब हम एक और एग्जाम्पल से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देने का ट्राई करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 माइनस में है 1 प्लस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने क्या करना है, ट्रेडिशनल वे फॉलो करना है बस। 2000 है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 है। सिंपल चीज़ें क्या दिख रही है हमको, माइनस का 1000 है क्या माइनस का 2000, और 2000 यहाँ प्लस का है, और ये यहाँ पे 1 एक +1 का यहाँ पे। तो ये टोटल 3000 हुआ, और 3000 में से 2000 गया तो कितना बचा 1000 बचा। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? एक बार और समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो 2 - 1 कितना हुआ 1, 1 + 1 कितना हुआ 2, और 2 - 1 कितना हो गया 1, और 1 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 100 वाला देखते हैं। ये +1, ये +3, तो ये टोटल कितना होगा हमारे पास 400, और माइनस का ये 1
अगेन देखिए, फिर से देखिए, कोई बात नहीं, 4 यहाँ पे 4 माइनस का 400 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 100, तो ये टोटल कितना होगा माइनस का 500, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 ये 400 हो गया, तो ये कितना होगा प्लस का 400, तो यहाँ पास कितना बचा माइनस का 100 बचा। इसको अलग से लिखते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब 30 वाला, ये वाला देखते हैं, टेंस वाला। 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ये 0 हो गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 - 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम 9 की बात करें तो 9 और 6 कितना हुआ, 9 6 15 नहीं सॉरी, इसमें माइनस करना है ना, तो 9 में 6 जाओ तो 3 बचा, 3 + 1 करेंगे तो 4 होगा, और 4 - 2 करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। हमें माइनस कितना करना है 100 माइनस करना है, तो इसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, टाइम में होंगे तो 972 हमारे पास कितना बचेगा आंसर बचेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक आखिरी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक और चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल वे फॉलो करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे 1000 वाली चीज़ें हैं उनको पहले ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया 5000 हो गया, ठीक है। इसमें 1000 नहीं है, छोड़ देंगे, इसमें भी 1000 नहीं है, छोड़ देंगे। अब 100 पे आते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये टोटल कितना होगा 300 हो गया, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो माइनस का 400 और प्लस का 300, टोटल कितना बचा माइनस का 100 बचा, तो इसको अभी साइड पर रखते हैं, लास्ट में ऐड कर देंगे। अब टेंस वाले पे आते हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है, तो 90 + 30 कितना हो गया 120, और 120 में से 30 या फिर ऐसे देखो, ये +30 और ये +30, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा कितना प्लस का 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, ठीक है। अब वंस पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो बचा 2, 2 - 2 0, और माइनस का 2 एक्स्ट्रा है, तो -2 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा माइनस का 102। अब इसको पहले ऐड करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 50 90, अगर ऐड करेंगे तो इसमें से हमको कितना माइनस करना है 102 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 4988 किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब एडिशन के ट्रिक्स को यहाँ पे समाप्त करते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स क्या होती हैं। तो पहले 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। टू डिजिट वाले नंबर्स को पहले देखते हैं, इसके बाद हम 3 डिजिट भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब देखेंगे। तो 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है, एक है 24 और एक है 42 मान लेते हैं, चलिए। तो ट्रेडिशनली अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते थे, 2 4 = 8, इसको इससे करते थे, फिर इसको इससे करते थे, 2 2 = 4, फिर इसको इससे करते थे, 4 4 = 16 का 1 कैरी हो गया, और 4 2 = 8 + 1 9 हो गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 8, 6 + 4 10 और 9 + 1 10, 1008 आएगा, ठीक है ना। तो आपको शॉर्टकट में क्या करना है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या था 24 था और क्या था 42 था, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर क्या करें, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 का 0 तो हम यहाँ लिखेंगे और 2 को कैरी पे चढ़ा देंगे, तो 2 को क्या किया हम कैरी पे चढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड स्टेप में हम इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा 4 2 = 8 होता है, और 8 में +2 कैरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1008, 1008 यहाँ भी था, 1008 यहाँ भी था, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो आपको एक और एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 54 और एक नंबर है 32, और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रेडिशनल ना करके हमने जो आपको मेथड पता है उससे करते हैं। 4 2 = कितना होगा 8 होगा, 5 2 = 10 और 3 4 = 12, 12 + 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 यहाँ रखेंगे, हम 2 को कैरी पे चढ़ा देंगे, ठीक है। 5 3 = कितना होता है 15 होता है, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1728, ठीक है ना। तो ये ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, आइए। मान लेते हैं 32 है और 43 है, उसको भी ऐड करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी। तो 3 2 = कितना होता है
6 होता है, 3 3 9 और 4 2 8, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 का 7 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे कैरी पे चढ़ा देंगे। 4 3 कितना होता है 12 होता है, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 1376 का आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ ये आती है कि अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो उस क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं बिना ट्रेडिशनल मेथड के। तो लेट अस सपोज हमारे पास 25 है, ठीक है। 25 को हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 625 होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करके निकालना होता, हमें पता नहीं होता कि इसका स्क्वायर 625 होता है, तो कैसे निकालते हैं हम? ये मेथड सिर्फ तभी काम करेगा जब यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। यूनिट डिजिट 5 हो और उसका हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये दो नंबर सेम होने चाहिए आपस में, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यही इस मतलब इस शॉर्टकट का यही बेस है कि वो नंबर 5 में एंड करना चाहिए और फिर हम उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 2 है ना इसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 से कितना होता है 6 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास 35 है, तो 35 का स्क्वायर जैसे मान लीजिए हमें याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि इसका स्क्वायर होता है 1225 होता है, ठीक है। तो कैसे आया, कैसे मैंने इतनी जल्दी निकाल लिया, आइए देखते हैं। सेम काम इसमें भी करेंगे। 5 से कितना होता है 25 होता है और 3 में +1 कर देंगे 4 हो जाएगा और 4 3 से कितना होता है 12 होता है। तो 1225 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 का देख लेते हैं। आइए, अगर हम 45 की बात कर रहे हैं तो सेम काम इसमें भी करेंगे हम। 5 से कितना होगा 25 होगा और 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 2025 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, करो। ओके, तो एक और छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है, जैसे ये हो गया 37 और ये हो गया 33, ठीक है ना। तो इस ट्रिक में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो राइट वाले नंबर है ना 7 और 3, इनका सम क्या होना चाहिए हमेशा 10 होना चाहिए, और ये जो राइट वाले नंबर्स हैं ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ गई कि लेफ्ट वाले नंबर्स का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है और 3 + 3 ये दोनों अगर आपस में सेम हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये ट्रिक में आपको बताएंगे। वो हल्का सा माइक हिल गया था तो इसलिए मज़ा चला गया। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि 7 + 3 10 होता है, तो मतलब ये इनका जो सम होना चाहिए इन दोनों का सम हमेशा 10 होना चाहिए, तभी ये मेथड लगेगा। और ये जो नंबर्स है राइट में ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे। 7 3 से कितना होता है 21 होता है और इसमें एक प्लस कर देंगे। 3 + 1 कितना होता है 4 होता है और 4 3 से कितना होता है 12 होता है। तो 1221 इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट करिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास है 41 और क्या है 49 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 9 + 1 कितना होता है 10 होता है और ये दोनों जो राइट के नंबर से ये भी आपस में सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम 9 1 जा 9 करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा टेंस पे आता है, तो इसको हम 09 करके लिखेंगे हमेशा। ऐसा क्वेश्चन में अगर आता है तो 2 डिजिट करके लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 4 में एक ऐड करेंगे 5 और 5 4 से कितना होता है 20 होता है। तो 2009 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। और जैसे हमारे पास क्या है 108 है और 102 है, तो 8 + 2 हमारे पास 8 + 2 10 होता है और 10 यहाँ पे सेम है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में हम 8 2 कितना होता है 16 होता है और 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा और 11 × 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना आंसर आ जाएगा 11016। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है कि 55 का स्क्वायर है, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको मेथड बताया 5 से कितना होगा 25 होगा और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। तो 3025 इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर देखें तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो सिर्फ शॉर्टकट लगाते हैं यहाँ पे। तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 रखेंगे और उनको क्या करेंगे कैरी चढ़ा देंगे। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 24 + 6 कितना हो जाएगा 30। 30 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बस 31 हो जाएगा। तो 31 का 1 यहाँ लिखेंगे और 3 क्या करेंगे कैरी चढ़ा देंगे। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1512।
2, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए इतना बहुत है। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से बनाइए, उन्हें प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने कराया सिर्फ उनको रिलाई मत करिए। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और आपको उसका रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम करें आप मुझे, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।